हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वर्मा जी में। तो आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। तो पोटेशियम तत्व के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका? के का। तो ठीक है साथियों, किसका उपयोग करते हैं? के का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, सोने का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोने का लैटिन नाम क्या होता है? जी हाँ, बी, ओरम। इसका सही उत्तर है ओरम। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, परमाणु की संयोजक करने की क्षमता कहलाती है। जो परमाणु होता है उसके संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है? संयोजकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के प्रथम कक्षक को कहते हैं। तो प्रथम कक्षक कौन सा होता है इलेक्ट्रॉनों का? जी हाँ, बिल्कुल सही, ए के। इसका सही उत्तर है के। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही सोचा, परमाणु धन आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? परमाणु धन आवेशित हो जाता है। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो है धन आवेशित हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों, पदार्थ की प्रमुख अवस्था होती है। तो पदार्थ की प्रमुख अवस्था क्या होती है? उपयुक्त सभी। ठोस अवस्था, गैस अवस्था और तरल, जिसे द्रव अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था भी कहते हैं। तो यह भी परमाणु की अवस्था होती है साथियों। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न है, पदार्थों का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो पदार्थों का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वथनांक कहलाता है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारे अगला क्वेश्चन है, पिंडन कहलाता है। तो पिंडन किसे कहते हैं? तो दोस्तों पिंडन कहते हैं द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे कहते हैं। तो द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वथनांक। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, Na+HC HCl क्या बन रहा है? NiCl की क्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें देख सकते हैं हमें कि इसमें योग हो रहा है, Na और Hc का योग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपघटन क्रिया में होता है। तो अपघटन क्रिया में क्या होता है? तो अपघटन क्रिया में पदार्थ का सरल अणुओं में टूटना। क्या होता है? पदार्थ का सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, इस प्रकार से सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा आप नाम से देख सकते हो, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा शेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्मा शेपी। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न ले जाती है तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो इसका उत्तर है ऊष्मा शेपी। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। धातु क्या होती है? तन्यता होती है। तन्य के अर्थात जिसको इस प्रकार से तार के रूप में खींचा जा सके वो क्या कहलाते हैं? तन्य। और उसके बाद ताप चालकता, ताप में जिसमें ताप का चलन हो उसके ताप चालक होती है। और आघात वर्धनीय, दाग लगने पीटने पर एक चद्दर के रूप में फैल जाए उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? ज़रूर बताइएगा कमेंट कर करके साथियों। और धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।